प्रणिपात मेरे प्यारे साथियों, एजुशिला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का जो टॉपिक चला था क्रिया का चल रहा था, तो आज हमें वही शुरू करना है। वो शुरू करने से पहले आप आज का विचार देख लीजिए। लक्ष्य वही सही जो आपको सोने ना दे। बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद दिखेगी। इसीलिए आप मेहनत करते चले। उसी के साथ आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्रिया का। हम लोग क्रिया के भेद पढ़ रहे थे, ठीक। जैसा कि आप जानते हैं, क्रिया के आपको कितने भेद बताए थे, तो है आज क्रिया के भेद। तो आपको बताया था, कौन सा था पहला? कर्म के आधार पर, ठीक। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद बताए थे? कर्म के आधार पर जिसे हम लोग बोलते हैं, पूछा जा सकता है रचना के आधार पर भी, ठीक है। जैसे रचना के आधार पर, तो इन दोनों के आधार पर कितने भेद बताए थे आपको? तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक। कौन कौन से? पहला अकर्मक और दूसरा था सकर्मक, ठीक। कौन कौन से? अकर्मक, ठीक। और दूसरा सकर्मक, स प्लस कर्मक। जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं, हिंदी में अ का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है। अ का मतलब ना, मतलब जिसमें कर्म की अपेक्षा ना हो, ठीक। अपेक्षा का मतलब, अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद, ठीक। इसमें बिना कर्म के भी वाक्य बनाया जा सकता है, ठीक। उसका मतलब निकलता है, ठीक। और इसको एक और तरह से बना सकते हैं, जिससे क्या लगाने पर ना का अर्थ निकले, ठीक। वही सकर्मक देख लीजिए आप, जिसमें कर्म की अपेक्षा होती है, ठीक। कर्म की अपेक्षा यानी उम्मीद, ठीक। कर्म की अपेक्षा होती है, ठीक। और जिसमें क्या से
प्रश्न करने पर जवाब मिले। ठीक, आप यहाँ भी लिख सकते हैं क्या लगाने पर नाक का अर्थ निकला, नाक के प्रश्न करने पर ना का जवाब मिले। ठीक, इसमें ये भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे इसके उदाहरण अकर्मक में आप देख लीजिए। जैसे उदाहरण देखते हैं आज। पहला उदाहरण, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। गिर रहे हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहले इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि इसमें पूछा जाएगा कर्म कौन सा है, सकर्मक है या अकर्मक। ठीक, सबसे पहले आपको सकर्मक अकर्मक पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए इसमें कि इसमें कर्ता कौन है, क्रिया कौन है और कर्म कौन कौन से है। ठीक, तो कर्ता क्या होता है? कर्ता यानी आप इंग्लिश भाषा में आपने सुना होगा सब्जेक्ट। ठीक, और सब्जेक्ट की ही एक वर्ब होती है। ठीक, कर्ता, और कर्ता जो कार्य करता है मतलब क्रिया। ठीक, क्रिया मतलब कार्य, कार्य मतलब कर्म। ठीक, तो कर्ता जो है कार्य करता है, कार्य करने वाला क्या होता है? कर्ता। ठीक, तो अब आप इसमें देख के बताइए कि इसमें से कर्ता कौन सा और कर्म कौन सा और क्रिया कौन सी। क्रिया तो आप पता लगा सकते हैं इसमें आराम से। जैसा कि आपको पता करना है क्रिया, क्या करना है? क्रिया, और कर्ता पता करना। ठीक, क्रिया तो आप क्या लगा सकते हैं? गिरना, गिर रहा है मतलब इसकी क्रिया क्या हो गई? गिरना। ठीक, अब आप में से कई लोग दे रहे होंगे पेड़ यहां पर कटता है या पत्ते कटता है। ठीक, तो अब आप ये जानिए कि कार्य यहां पर क्या हो रहा है? गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं? पत्ते गिर रहे हैं। ठीक, तो कार्य कौन कर रहा है? पत्ते। जो आप ये सोचेंगे जो वाक्य में पहले लगा है वो करता होगा, असल में ऐसा नहीं है। हमेशा जो वाक्य के पहले होता है वो सब्जेक्ट यानी कर्ता नहीं होता। जैसे यहां पर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ नहीं गिर रहा, पत्ते। तो यहां पर कार्य किसने किया? पत्ते। तो यहां पर कर्ता क्या होगा? कर्ता हो जाएगा यहां पर पत्ते। पत्ते गिर रहे हैं। ठीक, वृक्ष नहीं गिर रहा है। यहां पर आप वृक्ष को मत गिराइए, पत्तों को गिराइए। समझ में आई बात? तो आपको सकर्मक अकर्मक पता करने के लिए आपको जो वाक्य दिया जाएगा, जैसे लिखा गया इसमें, क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिले या अकर्मक में काश क्या लगाने पर जवाब ना मिले, और क्या कहां पर लगाना है आपको, ये चीज समझना बेहद जरूरी है। ठीक, जैसे कि हमेशा क्या जो लगाना है, क्या वो लगाना है कर्ता और क्रिया के मध्य। ठीक, कर्ता और क्रिया के
बीच में लगाना है। ठीक, आपको कर्म के आधार पर नहीं ढूंढना है कि कौन सी सकर्मक है कौन सी अकर्मक। आपको कर्ता और क्रिया को पहचानना है और उसके बीच में क्या लगा देना है, क्या। ठीक, क्या लगा के प्रश्न बनाइए, अगर उसका जवाब मिले आपको तो वो सकर्मक है, यदि जवाब नहीं मिलता है तो कौन सा है, अकर्मक। चलिए समझते हैं। जैसे आपको उदाहरण मिला था, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक, तो पेड़ यहां पर क्या था, कर्ता कौन सा है, पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक, आपको कर्म पहचानना है। कर्ता क्या है इधर, और क्रिया। तो कर्ता आपने पहचाना पत्ते, अब पत्ते गिर रहे हैं। ठीक, गिर रहे हैं। ठीक, पत्ते क्या गिर रहे हैं, आपने बीच में क्या से प्रश्न कर दिया, तो यहां पर जवाब मिला आपको, पत्ते क्या गिर रहे हैं। कोई जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इसका जवाब मिलेगा पत्ते कहाँ से गिर रहे, कहाँ से गिर रहे, पेड़ से गिर रहे हैं। लेकिन क्या का मतलब यहाँ पर नहीं भी कोई बनता। ऐसे आप आगे चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पत्ते क्या गिर रहे, कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा, तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। ठीक, अकर्मक। ठीक, ये हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। आपने इतना समझा। अब आप समझिए दूसरा उदाहरण। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया दूसरा उदाहरण। इसको समझते हैं। आप यहां सबसे पहले पहचानिए क्या, आप पहचानिए कर्ता। ठीक, आपने कर्ता पहचाना, ये हो गया कर्ता। ठीक, उड़ना, उड़ रहे हैं, ये हो गई आपकी क्रिया। और बीच में हो गया आपका कर्म, इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। ठीक, अब लिखिए आप, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं। अब आप बनाएंगे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। आपको कर्म नहीं लेना है यहाँ पर आकाश में, ये आपको कर्म बिल्कुल नहीं लेना है, ना आपको कर्ता से लेना है। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, प्राणीवाचक। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, ये निकल रहा है सेंस। क्या उड़ रहे हैं ये नहीं, कोई सेंस निकल रहा, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा, कोई बात बन रही। तो यहां पर ये भी कौन सी हो गई, अकर्मक क्रिया। ठीक, अकर्मक क्रिया। ठीक, अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोर जंगल में नाच रहा है, मोर जंगल में नाच रहा है। ठीक, नाच रहा है। ठीक, आपने यहाँ कर्ता पहचाना, कर्ता यहाँ क्या है, मोर। ठीक, और क्रिया क्या हो गई, नाचना। ये आपकी क्या हो गई, पेपर में आपको इसी प्रकार करना है, क्या लगा के। ठीक, ये हो गई आपकी कर्ता। अब इनके बीच में लगा दीजिए आप क्या। क्या से
लगाने से आप देखिए प्रश्न का जवाब मिल रहा है कि नहीं। लगाइए। मोर क्या नाच रहा है? कोई जवाब मिल रहा है आपको? क्या नाच रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। तो ये भी क्या हो गई आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक। आपने अकर्मक समझा? अकर्मक आपने देखा। ठीक। अब आप पढ़ेंगे सकर्मक। देख लीजिए सकर्मक के कुछ उदाहरण जिनका क्या लगाने से प्रश्न का जवाब मिलता है, उधर क्या हो जाती है सकर्मक क्रिया। ठीक है। क्या लगाने से। ठीक। और कहाँ लगाना है आपको, ये बहुत ही जरूरी है आपको जानना, जो आपको पता है कर्ता और क्रिया के बीच में। ठीक। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप। रीना खाना बना रही है। रीना खाना बना रही है। ठीक। तो आप यहां पर क्या लगा कर देखिए। आप सबसे पहले पहचानिए कर्ता। ठीक। कर्ता यहां पर क्या है? रीना। ठीक। ये हो गई आपकी कर्ता। और बनाना हो गई आपकी क्रिया। बना रही है। ठीक। खाना बना रही है। ये हो गया आपका कर्म। बनाना हो गया आपकी क्रिया। तो कर्ता से आपको कर्म से तो कोई मतलब नहीं है। क्या बना रही है? कुछ भी बना सकती है, रोटी दाल चावल। समझ में आई बात? इसका अर्थ निकला रीना क्या बना रही है। क्या से कुछ भी बना सकती है खाने में, रोटी चावल दाल। इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो गई यहां पर सकर्मक क्रिया। सकर्मक। ठीक। स प्लस कर्मक। ठीक है। कर्म के साथ सकर्मक का आप ये भी देख लीजिए। अकर्मक और सकर्मक में अकर्मक जो होगा इसमें अ निकलता है। अ का मतलब हिंदी में होता है ना। ठीक। तो कर्म के बिना। ठीक। कर्म के बिना जिसमें कर्म की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ठीक। सकर्मक में आप देख लीजिए स के साथ कर्मक। स यानी सहित, कर्म के साथ, इसमें आपको कर्म की आवश्यकता होगी। कर्म के साथ। जैसे कर्म आपके तीन प्रकार के होते हैं। ठीक। सबसे पहले होता है आपका कर्म। तीन तरह के होते हैं कर्म महिला सकर्मक। जैसे आप बिना भी किसी लालच, बिना किसी इच्छा के आप जो काम करते हैं, जैसे खाना पीना, रोना धोना और जागना, ये सब आपके रोज के कार्य हो गए। ये आप बिना किसी लालच के करते हैं, तो ये आपके हो गए सकर्मक। ठीक होते हैं। एक होता है विकर्म। विकर्म यानी जिसमें आपकी लालच होती है, जिसमें आप जैसे आप कुछ कमा रहे हैं या खेती कर रहे हैं। ठीक। आप मान लीजिए खेती कर रहे हैं। ठीक। आपकी रोजमर्रा की जो लागत है, जो आपके महीने भर का राशन है, आपका मान लीजिए आपका 20 किलो में पूरे घर का राशन चल जाता है। ठीक। उतना आपके लिए पर्याप्त है। यदि आप इतना ही उगा रहे हैं खेत में,
तो वो आपका सकर्मक हुआ, यानी आप बिना कोई लालच के वो कर रहे हैं। लेकिन आप ज़्यादा खेती कर रहे हैं, 20 की जगह 50, 100 और अधिक पैसा कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप लालच कर रहे हो, तो वो वहाँ पर हो गया आपका कौन सा, विकर्म। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा। और तीसरा कौन सा हो गया, अकर्मक, जिसमें आपके कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इतना आपने समझा। तो अब हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। जैसा आपने कहा था, उदाहरण आपने देखा, रीना खाना बना रही है। दूसरा हो गया रसिका जी कोई भी बना लीजिए आप। रसिका जी खाना खा रही। आप यहाँ पर क्या कहाँ लगाएंगे, कर्ता क्या होंगे, रसिका, और खाना खा रही, खा रही, खाना हो गया यहाँ पर आपकी क्रिया। ठीक, क्या लगाएंगे आप बीच में, तो यहाँ पर आपको क्या का अर्थ मिलेगा। तो यहाँ पर ये कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। ठीक, सकर्मक क्रिया। समझ में आई बात। इसके आगे हम लोग, जब हम लोग प्रैक्टिस सीट्स लगाएंगे तो उसमें हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम लोग सकर्मक क्रिया के भेद जान लेते हैं, कौन से होते हैं। ठीक, जानेंगे हम लोग सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद। कितने भेद होते हैं सकर्मक क्रिया के, तो सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से देखते हैं, आइए। सकर्मक क्रिया के होते हैं दो भेद। पहला, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, एक कर्मक सकर्मक। और दूसरा होता है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, एक कर्मक में आपको एक कर्म की आवश्यकता होगी। ठीक, और द्विकर्म में आपके दो कर्म दिखाई देंगे। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए आप, जैसे अ, राम ने पुस्तक दी, पुस्तक दी। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं राम कर्ता हो गया। ठीक, देना क्रिया हो गई, और जो आपका कर्म है वो पुस्तक हो गया। ठीक, ये हो गई आपकी पुस्तक, कर्म। ठीक, यहाँ पर कितने कर्म है, एक। ठीक, अब हम इस ओर चलते हैं। जैसे समझिए आप,
राम ने ग्राहक को पुस्तक दी। ग्राहक को पुस्तक दी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कर्म हैं। पहले आप पहचानिए कि यहाँ पर कर्ता क्या और क्रिया क्या। ठीक, राम क्या हो गया, राम ने दी ना, तो राम क्या है यहाँ पर, कर्ता। ठीक, और देना क्रिया यानी वर्ब। ठीक, और ग्राहक यहाँ पर एक कर्म। ठीक है, ये होगा यहाँ पर कर्म। कौन सा कर्म है, संजीव कर्म है, संजीव कर्मक, संजीव कर्म। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर्म। ठीक, अप्रत्यक्ष कर्म भी बोलते हैं। ठीक, और इसी को हम लोग बोलते हैं गौण कर्म, यानी एक तरह से अप्रत्यक्ष या छिपा हुआ। ठीक, छिपा हुआ। और दूसरा कर्म कौन सा है, पुस्तक। दो कर्म हो गए आपके, पहला ग्राहक, दूसरा पुस्तक। अब पुस्तक यहाँ पर कौन सा कर्म है, पुस्तक यहाँ पर है निर्जीव कर्म। ठीक, निर्जीव कर्म, यही प्रत्यक्ष कर्म है। ठीक, प्रत्यक्ष कर्म। जैसे राम ने दी, क्या दी, पुस्तक दी। राम के द्वारा जो दिया गया सामान है पुस्तक, तो वो प्रत्यक्ष कर्म है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया निर्जीव और प्रत्यक्ष कर्म, जिसे हम लोग मुख्य कर्म भी बोलते हैं। ठीक, मुख्य कर्म। तो ये चीज हो गई, आप समझ गए, इतना देख लिया आपने। अब हम चलेंगे इसके आगे, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, अगर इतना देखना है तो देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो देखते हैं हम लोग प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा इसमें, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। ठीक, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, दूसरी होती है
प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक। तीसरी जो होती है पूर्वकालिक प्रेरणार्थक, वो तीसरी होती है नाम धातु। क्योंकि संज्ञा सर्वनाम में विशेषण से जो बनती है क्रियाएं उन्हें बोलते हैं नाम धातु। ये सब हम लोग अभी आगे चल के समझेंगे। आप लिख दीजिए नाम धातु क्रिया। ठीक। चौथी कौन सी होती है? कृदंत क्रिया। चौथी लिख लीजिए आप, कृदंत क्रिया। ठीक। पांचवी जो होती है वो होती है आपकी संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया। तो ये हो गई आपकी 5 प्रकार की क्रिया जो कि प्रयोग के आधार पर होती है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इनके बारे में हम लोग कल समझेंगे। आज तक इतना ही रखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।